विश्व भर में हमारे साथ आज सवेरे भी परमेश्वर के साथ अकेला संगति करने का ये समय में आप सबको स्वागत है और सब भाई बहनों को, सब हमारे सहकर्मियों को यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। जय मसीह। हम आज टाइम अलोन विद गॉड यानी परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना, एक और बार हम याद दिलाते हैं कि रविवार को हम जब कलीसिया जाते हैं, वचन सुनते हैं, उससे हमारा आत्मिक जीवन में केवल एक दिन थोड़ा कुछ भोज मिला, उससे कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप सवेरे में नाश्ता करते हो, फिर दोपहर को फिर खाने बैठ जाते हो, कोई आपसे पूछता नहीं है यदि सवेरे तो खाए तो फिर क्यों यहां बैठ के खाने रहे दोपहर को। क्योंकि सब जानते हैं कि ये 3 का 4, कोई तो 5 बार भी खा लेते और 5 बार खाने वाले में हम भी एक हैं। इसीलिए हमारा कलीसिया का नाम प्रभु भोज रखती है, स्वर्गीय भोज। तो वैसे ही है वचन हमारे आंतरिक मनुष्य के लिए। पिछले दिन हम बोले थे कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर मेरा बसने वाला जगह है, इसके अंदर में है वो सत्य। आप हमें मेरा नाम तो मैथ्यू क्रुल्ला है, पर बचपन से ही माँ बाप हमें तंगू तंगू बुला के अभी तंगू भैया हो गए और उसमें बहुत गलतफहमी भी होती है। केरला में कई लोग सोचते हैं कि हम कहीं चेन्नई से तो नहीं आए हैं, क्योंकि वहां ये नाम बहुत है। खैर, तो मैथ्यू क्रुल्ला या तंगू जिसे आप बुलाते हैं, वो ये नहीं है। अंदर में ठहरने वाला वो व्यक्तित्व है जिसके अंदर में एक मन है और आत्मा। तो शरीर, आत्मा और प्राण, और वो परमेश्वर ही के जैसे बनाया गया। तो आज के टाइम अलोन विद गॉड के वचन में हम जाते हैं। देखिए, टाइम अलोन विद गॉड के माने एक टाइम अलोन विद गॉड ये डायरी है। मेरा उद्धार 95 में हुआ था, दिसंबर में 96 रखिए। उस दिन से हम डायरी लिखते आते हैं, उसको हम बुलाते हैं टाइम अलोन विथ गॉड, माने परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताने। और उस वर्ष का संदेश, जैसे इस वर्ष का संदेश था 2023 साम्स 23, भजन संहिता 23 नहीं, हाँ 23, 21, 22, 23 सो आज का पढ़ना है जरमिया के किताब से। और सवेरे में 1 गिलास जूस पीना बहुत अच्छा है, खाली पेट में। और इसको हम ABC जूस से जानते हैं, माने एप्पल, बीटरूट और कैरेट। एप्पल, बीटरूट और कैरेट ABC जूस बोलते हैं। खाली पेट में पीना बहुत अच्छा होता है। एक बात तो हम आपको बोल दें, हमारा शरीर को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का काम चलाना है तो अच्छा एक स्वस्थ शरीर चाहिए। इसलिए
अपना मेडिकल चेकअप कराइएगा 1 साल में 2 बार, ज्यादा नहीं। क्रिएटिन देखिए, ब्लड शुगर देखिए। हम कब जाते हैं जानते हैं चेकअप के लिए? जब हम बीमार हो जाते हैं। बीमार ना होने के लिए चेकअप करिए। हम हर साल 2 बार जाते हैं, पूरा चेकअप कराते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं क्या क्या है, तो डॉक्टर बोलते हैं देखो 1 महीना के लिए ये खा लेना, ये विटामिन तुम्हारा कम है। पिछले दिन हम देखे तो मेरा सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन कम है, माने कि थोड़ा और नमक खाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मेमोरी चला जाता है। कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम पास्टर हैं, अगर हम बोले कि अस्पताल हम डॉक्टर को देखने गए तो कुछ कमी हो जाए, विश्वासी लोग क्या समझेंगे। हम तो सब कुछ बोल देते, हम थोड़ी सुपरमैन हैं। हम तो सादा एक मनुष्य हैं, पर असाधारण परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और उनके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जो अभी देख रहे हैं और देखने वाले हैं उनसे बोलते हैं कि देखिए, विश्वास माने विश्वास का अर्थ ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ समझे नहीं, कुछ प्लान नहीं किए। कई विश्वासी घर बनाते रहते हैं विश्वास में, जमीन खरीदने जाते हैं विश्वास में, सब विश्वास में। इससे क्या होता है कि बीच बीच में उनको घर बनाने, पूर्ति करने के लिए पैसा नहीं होता है, क्योंकि विश्वास पे शुरू किए थे ना। पर देखिए यीशु क्या बोले? यीशु बोले अगर तुम ये घर बना रहे हो या कुछ कर रहे हो तो पहले सोचो उसके लिए पैसा है कि नहीं, बैठ के प्लान करके करो। साधारण जो अविश्वासी है ना, उससे भी ज्यादा प्लानिंग करना है विश्वासी को। उसमें आर्थिक प्लानिंग आता है, सेहत का प्लानिंग आता है, अपने बच्चों का भी प्लानिंग कीजिएगा। देखिए अगर बच्ची हुई तो उसको तो शादी कराना ही है। तब जब ये हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो हम किंगडम फाइनेंस में पढ़ाते हैं, आप जिस भी कलीसिया में जा रहे हैं, आपके पास 100 रुपये मिला, उससे 10 हटाइए पहले दशवांश और अपने कलीसिया को दीजिए, अपने कलीसिया को। कोई ऐसे मूर्खता करते हैं कि अपना दशवांश किसी और को दे देते हैं। नहीं, जिस कलीसिया में आप जाते हैं उस पासवान के पास आप 10% हटाइए। हम होटल में जाके 10% नहीं देते, टिप देते, चिल्लर दे देते, वही हम भी करते हैं कलीसिया में। उससे क्या होता है कि अनदेखा संसार जानता है कि आप के अंदर में विश्वास नहीं है। आपके अंदर में विश्वास अगर है कि परमेश्वर ने आपको दिया है तो पहला दशवांश आप हटाइएगा और परमेश्वर जिस भी कलीसिया में जाए रहे वहां दीजिएगा। उसके बाद 100 रुपये में से 10 देंगे, 20 रुपया आप लीजिएगा। ये 20 आप ऐसा योजना में, जैसे बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, माने हर माह 20 रुपये हम डालेंगे। नहीं कि जैसे LIC हुआ, जो सरकार और गारंटी जहां पर है और आप पैसा वापस नहीं ले सकते हो, वहां पर 20 रुपये डालना। ये हम सब बाइबल से बोल रहे हैं। उसके बाद और होता है किंगडम फाइनेंस में जो प्लानिंग, वो आते आते में हम बोलेंगे। ये दोनों जरूर करके देखिए और आप देखिएगा कि ऐसा आर्थिक चमत्कार आपके पास है। जैसे एक बच्ची हुई, उसको 16-17 साल में होगा तो हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा, तो वो चाहती होगी बाहर जाने, तो वो 16 साल का एक पॉलिसी अगर लीजिएगा तो उस समय लाखों रुपया मिल जाएगा।
और आज आप उसके लिए केवल 10 या 100 रुपया इकट्ठा करेंगे। तो प्लानिंग परमेश्वर के बच्चों का, परमेश्वर के वारिस का प्लानिंग बहुत जरूरत है। और वो हम पढ़ाएंगे जब हम बिजनेस चलाते हैं। हम पैसा हाथ में नहीं रखते। कई ऐसे लोग सोचते हैं कि हम करोड़ों रुपया मेरे पास है। नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, पर कैसे हुआ? 12 साल 15 साल से शुरू किए, 10 रुपया 5 रुपया देते वो बढ़ता गया। और अभी हम जब बढ़ के एक मूल्य आता है तो वो हम एक कारोबार में लगा देते हैं और वो कारोबार से फिर आने लगता है। इसीलिए हम मानते हैं कि परमेश्वर के जो शरीर है या कलीसिया में जो विश्वासी है, उनको आर्थिक समस्या कभी होना नहीं है, क्योंकि वो प्लानर और परमेश्वर के लिए देते भी। तो आज टाइम अलोन विद गॉड जुलाई 11 हम सोचने जा रहे हैं यही यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय और उसका 8वां पद में। और कल जब हम पढ़े थे, कल तो हम 5वां पद पढ़े थे, उसमें हम एक वर्ड, एक जो शब्द था वो गलत बोले थे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त रखा था। हम चिंता रखा था बोले। बहुत साल हो गए ना हिंदी पढ़ के। तो शाम को हमारे सुरेश गॉड बोले पास्टर जी बुला के बोले कि वो चिंता नहीं है, चित्त है। वेरी गुड, थैंक यू। ऐसे हमको आप हिंदी पढ़ाइएगा, जहां गलती होते बोलिएगा, एक मैसेज भेज दीजिएगा, तो हमको बहुत खुशी आता है। हमको जब कोई समझा देते हैं ना कि ये गलती है, ये सच है, बहुत अच्छा लगता है। वो आपका प्रेम दिखाता है। कोई लोग तो अगर आप उनको ठीक करने जाए ना, उनको बहुत गुस्सा आता है। हमको गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि हम और अच्छा बनना चाहते हैं। तो चलिए 8वां पद। तू उसके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। वाह, आज 11 तारीख को परमेश्वर हमें क्या वचन दिया है। परमेश्वर का वचन माने परमेश्वर से का मुंह से बोला गया प्रतिज्ञा या वारिस में से जो है जो दे सकते हैं। भजन संहिता में एक वचन है, भजन संहिता उसका 89 का हम कैसे नहीं बोल सकते हैं। 89 में उसका 89 का 35वीं पद, 8 और 9, 89 का 35वां पद में, एक बार अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं। और उसका 34 में 34 नहीं, 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है 34। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, 89 का 34। और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। वाह, माने ये बोला हुआ वचन अब लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ वचन कभी हटने वाला नहीं। तो ये परमेश्वर यिर्मयाह से बोल रहा है, पर ये वचन आज सवेरे आज हमसे
हम बोलने जा रहे हैं। परंतु 7वां पद, यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। मत बोल तू लड़का हूं, लड़का नहीं बालक हूं। मत बोल माने आज जो हमको देख रहे हैं ना, अपने मन में आप मत बोलिए कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में इसका वश नहीं है और इसका शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। मत बोलिए, क्योंकि और डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर परम का ईश, इसने ये पूरा बनाया, सर्वशक्तिमान, वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम डरना नहीं। और मत बोलो हम बालक हैं, एक्सक्यूज मत बोलो, बहाना मत बोलो, अपने आप को कम मत समझो। जो मसीह में है हम उनसे जरूर बोलेंगे कि किसी के मुंह, किसी के सामने सर मत झुकाना, किसी के सामने जाके छोटा मत समझना। कभी कभी क्या होता है कि हम देखे हैं कि पासवान लोग या आर्थिक गरीबी में जो है, वो जिनके पास पैसा है और सूट बूट पहन के आ जाते हैं, उसके उनको देख के घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे थोड़ा पैसा इनसे भी मिल जाए। आपका पैसा, आपका स्रोतस, आपका देखने वाला परमेश्वर है, भगवान, ये जो पूरा बनाया है वो है आपका पिता, और वो जानते हैं आपको क्या चाहिए। एक दो बात हम अपने जीवन में करते हैं। एक, हम भारत जो हमारी माता है, जहां पर हम पैदा हुए हैं, भारत का नाम खराब नहीं करेंगे। किसी भी देश में जाएंगे तो, कहीं पर भी, हम देश विदेश जाने वाले हैं, सब जगह, विश्व के सभी जगह हमें बुलाया जाता है, और सब जगह में एक हम बोलते हैं कि हमें अभिमान है कि हम भारतीय हैं। दूसरा, परमेश्वर का राज्य का भी हम इज्जत नहीं खोएंगे। बचपन में एक गाना था, आज सुनते नहीं है सब। सर कटा लेंगे पर सर झुकाएंगे नहीं, अपने आजादी को हरगिज़ मिटाएंगे नहीं। सर कटा देंगे पर सर झुकाएंगे नहीं। दो काम में, एक हम भारतीय हैं, दो हम परमेश्वर के राज्य वाले हैं। और जो भी हो अगर खड़ा है, वो अगर सोचता है कि वो अपने में बड़ा है तो वो सोचे, पर मेरे अंदर में जो यीशु है वो सबसे बड़ा है, वो परमेश्वर है। तो आज सवेरे का सोचने का वचन यिर्मयाह की किताब में 1वां अध्याय 7 और 8 है। मत बोलो माने बहाना मत बनाओ या डरो मत। जो परमेश्वर की आत्मा हमसे बोलने बोलती है, बहुत ही हियाव से बोलिएगा। केरला में ये सोना पहना माने कि सोना अगर आप पहनेंगे ना, वो अच्छा नहीं लगता है पल पेंतकोस्त वाले को। वो बोलते हैं कि परमेश्वर को सोना अच्छा नहीं लगता है। पर हम जब वचन पढ़े तो जो भटका हुआ लड़का वापस घर में आ गया, तो पिता तो पहले उसको एक सोने का अंगूठी पहनाया। सोने से कुछ लेना देना नहीं है, ये बाहरी धर्म नहीं है, ये आंतरिक मन फिराव आता है।
कि परमेश्वर मेरे अंदर में है। कल रात को हम लोग जो खाना खा रहे थे, हम लोग एक बात करते हैं कि परिवार एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। आपके घर में भी ऐसे जब जो समय है तो करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और वही जो बॉन्ड है बनता है। तो हम वचन रोमियो की किताब से 1, 2, 3, 4 बोल रहे थे कि कोई भी अच्छा नहीं है, सब कोई पापी है, परंतु परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो है कि हमें वो धार्मिक ठहरा। तो मेरा दूसरा बेटा हमसे ऐसे पूछा, पापा अगर आप ऐसे बोलेंगे तो पाप करने में लाइसेंस दे रहे हो आप? माने आप ऐसे बोलोगे तो सबको सोचेंगे कुछ भी कर सकते हैं। हम बोले नहीं, कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं है। और हम बोले देखो कलीसिया में कितने बच्चे आते हैं तुम्हारे ही उम्र के, पर जो तुम तीनों के ऊपर नियंत्रण है, हम नहीं बोल रहे, पर तुम्हारे मन में है जो नियंत्रण, वो दूसरे बच्चे को भी नहीं होगा, क्योंकि जो तुम करोगे मेरा नाम खराब होगा। इसी तरह परमेश्वर के जी उठने के बाद हम परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु के भी सहवारिस हैं, माने घर वाले हैं। अब जो हम करते हैं और बोलते हैं, पिता परमेश्वर का नाम खराब होता है, माने दुगना जिम्मेदारी आ गया मेरे पास। अब्राहम कुछ भी कर सकता था, दावीद भी कुछ भी कर सकता था, पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के जी उठने के बाद हम घर वाले बन गए हैं। सभी अधिकार हमें दिया गया है और हम जो बोलते हैं और करते हैं ये दोनों पिता के नाम पर जाता है। अगर हम अच्छे से हैं तो पिता सबको देख के बोलेंगे ये पिता परमेश्वर अच्छा है। अगर हम बुरा करें तो बोले ये क्या है। तो आज सवेरे आप जब सुन रहे हैं तो बहुत ही हियाव के साथ निकलिएगा कि आपके साथ स्वर्गदूत चलते हैं। बहुत ही अच्छा एक वचन यशायाह के भविष्यवाणी में है जो हमें बहुत बल देता था और देता भी है। वो यशायाह 41 4 और 1 41 उसके 10वां पद पे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये परमेश्वर बोल रहे हैं, मत डर मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज जो देख रहे हैं और देखने वाले हैं उनके लिए ये संदेश है, मत डरिएगा, किसी से भी मत डरिएगा। चाहे शारीरिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो या किसी ने कुछ आपको डराना चाह रहा है, मत डरिएगा। आपके मुंह से कुछ डर का बात मत बोलिएगा। डर माने सत्य नहीं है, सत्य है विश्वास। डर तो केवल दिखावा है। अगर आप समझ जाएं कि आप परमेश्वर यीशु में कौन है तो आपसे भय, डर, चिंता सब निकल जाएगा और ऐसा शांति हमारे अंदर आएगा, परमेश्वर का शांति, वो डर रहता है मेरे अंदर। तो ये यहां पर परमेश्वर खुद आपसे बोल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप गलती से आज सवेरे मेरे फेसबुक देख रहे हो। परमेश्वर का योजना था कि आप ये देखिए और ये वचन आपके लिए है और हमारे लिए है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अपने हाथ से संभाले रहूंगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। डरो मत, हम बोल रहे हैं, परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं और लिख के भी दे दिए और ये वचन नहीं बदलेगा। देख जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित हो जाएंगे,
जो तुझसे इगड़े हैं, माने चिढ़ते हैं या कुछ प्रॉब्लम करना चाहते हैं, उनका मुंह काला होगा और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें दुगने पर भी उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। तुझसे जो क्रोध करता है तुम्हारे हमारे में, तुम ढूंढो कहां, उससे बोलना है, उसको तुम देख भी नहीं सकोगे, उससे पहले हम खत्म कर देंगे। ये परमेश्वर है जो अपने बच्चे का, ये आप 13वां पद तक पढ़िएगा, मत डर, मैं तेरा सहायता करूंगा। 40-39 अगर ठीक हो तो 41 4 और 1 उसका 10 से 13। मेरे बचपन से ये वचन हमें बहुत प्रभावित किया था। इसीलिए पौलुस भी फिलिपियों के किताब में, फिलिपियों के पत्र में यह है ABC जूस, इसको एप्पल, बीटरूट और कैरेट तीनों मिला के सवेरे खाली स्टमक में पीना बहुत अच्छा है। अभी जो हमसे सुन रहे हैं उनके लिए ये फिलिप जो अपने सेवकाएं में चल रहे थे, वो बोले एक बात हम जाने। यही फिलिपियों की किताब में दो बात वो बोलते हैं। एक बात हम करते हैं, हमको करना है कि कल के बाद ना सोचेंगे और आगे चलते जाएंगे। वो हमें करना पड़ेगा। नहीं, कल वो हमसे ऐसे बोले ना, कल हमसे वो गलती हुआ ना, निसंकोच हम बोलते हैं। धार्मिकता माने पिता परमेश्वर के साथ आप जैसे हो जा सकते हो और बोल सकते हो, हे पिता हम गलती की। अपने गलती में डरिएगा नहीं। वही है हमारा आज का वचन। तुम मत बोलो तुम बालक हो, तुम मत बोलो तुम कमी हो वाले हो, तुम मत बोलो तुम पापी हो, तुम मत बोलो कि तुम्हारे अंदर में ये करने का बल नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और वही फिलिपियों के पत्रिका में उसके 11 पद से 4 के 11 से बोल रहे, ये नहीं कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता हूं। वो वहां पर एक ऑफरिंग ले रहे थे। जो भी, क्योंकि मैंने यह सीखा अपने सेवकाई में हम एक बात सीखे। क्या सीखे? इसका 13वां पद, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो हमें सामर्थ देता है, वो मसीह जो मेरे अंदर में है, वो हमें सामर्थ देता है और उनके द्वारा हम सब कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आज कोई भी समस्या या कोई भी परिस्थिति से आप जा रहे हो, निसंकोच, कोई भी शक भी मत रखिए, आप पराजित नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर आज बोल रहे हैं, मत बोलो तुम मत नहीं कर सकते हो, मत बोलो तुम बालक हो, मत बोलो हम बूढ़े हो गए अब कुछ हम नहीं कर सकते। करने वाले तुम नहीं हो, करने वाले आपके और हमारे अंदर में बसने वाले मसीह हैं। इसीलिए फिलिप बोला, फिलिपियों की किताब में पौलुस पवित्र आत्मा में लिख रहे हैं, एक बात हम पढ़ लिए, एक बात हम सीख लिए कि मेरे अंदर में जो मसीह है उनके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जरा बोलिएगा, मेरे अंदर में जो मसीह है उनके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ये भूलिएगा मत, ये भूलिएगा मत। आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर है।
नहीं तो सोचिए हम छोटे एक गांव से आते हैं और आज विश्व में सैकड़ों को, लाखों को आशीष का ये वचन सुनाते हैं कि ये धर्म नहीं है, परमेश्वर का राज्य है जो मेरे अंदर में है। और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब जगह पर हम बढ़ते जाएंगे क्योंकि परमेश्वर का बसने वाला जगह मेरा शरीर हो गया। तो प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज सवेरे भी हमें एक साथ संगति करने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जो जो हमें देख रहे हैं, आज का वचन उनके अंदर में हियाव दे, वो किसी से भी ना डरे और कोई भी परिस्थिति पे भी ना डरे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हम तुम्हारे संग हैं। हमारा धार्मिक हाथ तुम्हें पकड़ेगा, ना त्यागेगा। परमेश्वर हमारे सब जो अनुभव है, जो जीवन में आता जाता है, उससे हम और बलवंत हो जाते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमें समझाइए हर बार कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा ही के लिए हो रहा है, और हम ना डरेंगे और ना सर झुकाएंगे, पर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम में जो बसा है वो मसीह सबसे बड़ा है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपने आज सवेरे हमसे बातचीत किया। धन्यवाद परमेश्वर कि आपका बल हमारे अंदर में दे दिए। जो देख रहे हैं उनके ऊपर दया और कृपा रहे, यीशु के नाम में, आमीन। आज जुलाई 11 है। अब इंग्लिश टाइम अलोन विद गॉड करेंगे, उसके बाद अपना समय, शांति का समय परमेश्वर के साथ। उसके बाद यहां से 1.5 घंटा जाना है जहां पर हमारा लीडर्स ट्रेनिंग हो रहा है। उनको समझाएंगे कि कैसे बढ़ावा होता है। और आज का दिन हमारे लिए बनाया गया दिन है। आज सूर्य उगा है हमारे लिए, इसीलिए हम नाचेंगे, गाएंगे और परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष रखे।